हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 133 यानी पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 7। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूनिट 6 तक यानी 1 से लेकर 6 तक सभी यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं उनको, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको साथ ही साथ बता दो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड बाकी अदर बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th और 12th के चल रहे हैं उन पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो उनसे रिलेटेड आपको सभी नॉलेजेबल वीडियोस और अच्छे कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, वो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 7 बीपीएससी 133 यानी पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट 7 है। जैसे मैंने बताया आपको 6 यूनिट हम करा चुके हैं। यहाँ पर हम यूनिट 7 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजनीतिक दलों को किस प्रकार विचारात्मक संगठनों, संघों और क्लबों से अलग किया जा सकता है। राजनीतिक दल किस तरह से अलग हैं विचारात्मक जो संगठन होते हैं, जो संघ होते हैं, जो क्लब्स होते हैं, उनसे किस तरह, जो पॉलिटिकल क्लब्स होते हैं उन सभी से सॉरी उन सभी से राजनीतिक दल किस तरीके से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। राजनीतिक दलों के कुछ अनिवार्य तत्व हैं जो इन्हें विभिन्न विचारात्मक संगठनों, संघों तथा क्लबों से अलग करते हैं। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन को मजबूत करता है। ठीक है, राजनीतिक दल का स्वयं एक संविधान होता है, यानी एक स्वयं का एक इनका संविधान होता है जिसमें पूरे दल में उस नियम को माना जाता है, उन नियम को फॉलो किया जाता है, उन जो है सभी नियमों को अच्छे से रेगुलेट मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है। सभी सदस्य एक अच्छा वातावरण बनाए रखते हैं उन कानूनों के तहत। ठीक है, इसी आधार पर नियम कार्यालय और पदाधिकारी होते हैं। दल के सभी सदस्यों में अनुशासन बनाए रख दल के जो है सभी सदस्य वो अनुशासन बनाए रखते हैं ताकि दल में एक शक्ति, एक एकता मजबूती से बनी रहे। राजनीतिक दल स्वयं एक निश्चित विचारधारा, सिद्धांत तथा नियमों पर आधारित होते हैं। इनकी कुछ विशेष विचारधाराएं होती हैं जो जिसमें सभी सदस्यों की सेम विचारधारा होती है। ठीक है, अगर एक कोई विचारधारा है और राजनीतिक दल की, तो सभी उसके सभी सदस्यों की सेम विचारधारा रहेगी। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों अर्थात चुनाव का ही अनुसरण करते हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए चुनाव का अनुसरण करते हैं। ठीक है, इनके लिए चुनाव एकमात्र ऑप्शन है सत्ता की प्राप्ति के लिए। राजनीतिक दल मूल रूप से ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों का संगठन होता है जिसके सदस्य स्पष्ट समान दृष्टांत यानी दृष्टिकोण या सिद्धांत और विचारधारा के में विश्वास रखते हैं। ठीक है, हमने ऊपर ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है शांतिपूर्ण भी हथकंडे अपनाते हैं। बहुत सी बार ये जो है संवैधानिक तरीके, असंवैधानिक तरीके, दोनों तरीके अपनाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो पीछे जाइए, दोबारा एक बार और वीडियो देखिए, पॉज कर उसको पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दलीय व्यवस्था और एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है। इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़ा, या मान लो किसी यूनिट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपने नहीं पढ़ा और हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं, जैसे कि सपोज करो मैं बीपीएससी 133 के ऑलरेडी 6 यूनिट डाल चुका हूँ और 7th या आगे भी सभी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये यूनिट में जो डाल रहा हूँ आपको, इसके पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, जो मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊँ उसको पढ़ने के बाद, ये वीडियोस देखने के बाद, आपको मैं बता दूं किसी भी तरीके का एडिशनल मटेरियल आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक यूनिट के जो वीडियो है वो यूनिट का पूरा मतलब जो उसमें सब इम्पोर्टेंट दिया गया है, सभी चीज़ें वो कवर करती है। ठीक है, हर एक वीडियो मेरी, तो बस वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, और जो मैं कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। जो पीडीएफ में दे रहा हूँ, जो वीडियो में दे रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए एक बार, 2 बार। ठीक है, जिससे आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सको और अच्छा आंसर लिखने के आप एक काबिल बन सको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक दलीय व्यवस्था और एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। इसमें ज़्यादातर तुलनात्मक
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो सभी चीज़ों में डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है, इसी डिफरेंस से आप दोनों पहलुओं को जान लेते हैं। एक दलीय व्यवस्था देख लेते हैं सबसे पहले। ऐसी प्रणाली जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं। एक दलीय व्यवस्था वो दलीय व्यवस्था होती है जिसमें एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, परंतु इन दलों की शासन नीतियों का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रणाली कम खर्चीली होती है, राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक उपयोगी होती है, विचारों का अभाव और निरंकुशता का इसमें भय बना रहता है और लोक कल्याण व लोक हितों की रक्षा नहीं होती है। बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं होती है, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं सेगमेंट इसका। एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था। हमने भी क्या पढ़ा, एक दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते आए हैं, पढ़कर आए हैं अभी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था। एक प्रभुत्व वाली व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन सरकार बनाने की क्षमता केवल एक ही में होती है। परंतु इस व्यवस्था की लोकतांत्रिक परंपराओं में इस जो विशेषता है इस व्यवस्था की, वो लोकतांत्रिक परंपराओं में नहीं थे। फिर भी अन्य राजनीतिक दलों की सत्ता में आने की संभावना बहुत कम रहती है। एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था जो होती है वो उद्भव के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। इसके उद्भव के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे जनता के बीच प्रसिद्ध, ऐसे ही दल अपनी सत्ता बना सकते हैं, ऐसे ही दल प्रभुत्व पाते हैं जो जनता के बीच प्रसिद्ध होते हैं, या दल ऐसे जो ऐतिहासिक वंशावली से हों, ठीक है, संगठनकारी हों, संरचनाएं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी दल की प्रभुत्व प्राप्त करने के पीछे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गठबंधन सरकार को परिभाषित कीजिए। डेफिनेटली कह सकता हूँ सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, गठबंधन क्या होता है, हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। लेकिन आंसर में कैसे डिफाइन करना है, अच्छे मार्क्स लाने की जो प्रैक्टिस एक होती है उसको कैसे डेवलप करना है, तो यहाँ पर आंसर में दिया गया है एक बहुत ही बेहतरीन कीवर्ड्स के साथ। ये कीवर्ड्स, ये जो टॉपिक या जो वर्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपके आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा, इन्हीं से मिलते जुलते रिलेवेंट आप अपना आंसर लिखिए, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। देखो कितना अच्छा डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, वही बात है जो हमें पता है, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए युद्ध के संकट पर, आर्थिक संकट पर एक गठबंधन सरकार बनाई जा सकती है, जो सरकार को उच्च स्तर की राजनीतिक औचित्यपूर्णता तथा सामूहिक पहचान दे सकती है, ठीक है। जो उसे चाहिए वह दे सकती है, साथ ही आंतरिक राजनीतिक विग्रह को कम करने में भूमिका निभा सकती है। ऐसे समय में दलों ने सर्वदलीय गठबंधन, जैसे सभी दलों का गठबंधन, जो बड़े दल हैं, जो महत्वपूर्ण दल हैं, जो पहली पंक्ति में आने वाले जो फेमस दल हैं, उनका गठबंधन, सर्वदलीय गठबंधन, राष्ट्रीय एकता सरकारें, महागठबंधन, इस तरीके के इसमें उदाहरण ले जा सकते हैं। यदि कोई गठबंधन गिर जाता है तो एक विश्वास मत होता है या अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, ठीक है, दो ही कंडीशन होंगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं, उनको एक तरीके से रिवाइज़ किया है, या कह सकते हो जिन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था वो इस PDF से या जो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको पढ़कर आप अच्छे से इस सब्जेक्ट के अंदर या इन जो टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हो सिर्फ इसी वीडियो से, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्य की विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करता है। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान ही नहीं होता, जिस कारण वे उन समस्याओं के बारे में ठीक तरह सोच नहीं पाते।
राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं और इससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो जनमत का निर्माण किस तरीके से करते हैं, हमने अभी जाना राजनीतिक दल किस तरीके से करते हैं। देखो जो पॉइंट्स होते हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं चुनाव के टाइम, उनसे ज़्यादातर जनता अवगत नहीं होती, ठीक है, जनता अपने काम में लगी हुई है। लेकिन चुनाव के टाइम या ऐसे ही ओकेशंस पर क्या करते हैं राजनीतिक दल, हमारे बीच में मुद्दे उठाते हैं, भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम अवेयर होते हैं, ठीक है, हम तो हाँ ये अच्छा कर रही है, ये पार्टी अच्छा करेगी तो इसी को वोट देना चाहिए। तो इस चीज़ों के बारे में हम तब अवेयर होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र, देखो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सभाओं, अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए ज़ोरदार अभियान चलाते हैं। चुनाव के समय वे अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाते हैं। इससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान होता है कि क्या क्या समस्याएं हैं और कौन सी पार्टी ज़्यादा जो है एक्शन लेने वाली है जीतने के बाद, ठीक है। तो तब जनता ज़्यादा अवेयर होती है, इससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान भी होता है और इस तरह जनता राजनीतिक दल से रूप से शिक्षित हो जाती है, ठीक है। जब से मोदी सरकार आई है, जनता काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नई पता चली हैं। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं क्लास में। जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना। राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। एक कनेक्टर, राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वे जनता में सरकार की नीति का प्रचार करते हैं और जनता को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील भी करते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचक समूह की जानकारी देने, प्रशिक्षित करने और सक्रिय बनाने का भी कार्य करते हैं, जिससे जनता में सरकार की नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा होती है, ठीक है। जागरूकता भी पैदा करते हैं, ठीक है, नीतियों के प्रति, अधिकारों के प्रति, उनके जो राजनीतिक ज्ञान है उसके प्रति ये जो है जागरूकता पैदा करते हैं जनता में। इसके लिए वे जनसंपर्क के साधनों के बीच कोई खाई को पाटना अथवा नीतियों के बारे में जनता को ज्ञान देने के साथ साथ जनता की भावनाएं भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उन्हें दूर करवाने के प्रयास भी करते हैं। इस तरह राजनीतिक दलों द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान जनता और सरकार के बीच में किया जाता है। अतः राजनीतिक दल सरकार और जनता को जोड़ने वाली कड़ी है, एक कनेक्टर है जो सरकार और जनता को जोड़ती है। राजनीतिक दल बीच का कनेक्टर है जो इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। ये हमने दो महत्वपूर्ण कार्य को जाना कि क्या क्या कार्य राजनीतिक दल करते हैं। अभी और देख लेते हैं। चुनाव लड़ना व सरकार बनाना तो महत्वपूर्ण काम है, सबसे बड़ा काम है इनका। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। जिसको जनता चुनती है, जनता उसी के द्वारा शासन करती है। ये माना जाता है कि हाँ, जनता के द्वारा लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता पर शासन, यानी जो लोग शासन करते हैं वो हम में से ही उठ कर आते हैं, ठीक है। जिन लोगों पर शासन किया जाता है वो भी हम ही होते हैं, ठीक है। जिन लोगों के द्वारा शासन किया जाता है वो भी हमें, मतलब सब कुछ क्या है, जनता है। तो इसमें यही है, लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने की